हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। वेरी गुड, सो नाइस। करते रहें आप, एटलीस्ट आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। अब नेक्स्ट क्लास के बारे में हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे जो फिर पहली क्लास में मैंने आपसे स्टार्ट किया था, बात किया था एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। उसी में से हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं राइट नाउ। व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स क्या होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पैटर्न हमने देखे थे, अगर आपको रिमेंबर है, जो पहले से कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं उन्हें तो पता ही है क्लास के बारे में। और जो रिसेंटली जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया है, वो अभी यहाँ पर क्लियर कर लेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं, कि क्या कॉम्प्लीमेंट क्या है, कैसे उसके साथ में पैटर्न फ्रेम होगा और किस तरीके से हम उसे यूज़ करने वाला है। क्लियर? सो नाउ वी विल फोकस हियर। देखते हैं हम एक बार यहाँ पे। देखो, टाइटल हमने लिया है कॉम्प्लीमेंट। क्या लिया है हमने? कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें इसमें, तो हम टाइम ज़्यादा यूज़ ना कर पाएँ इसलिए मैंने इसको कवर किया। इट्स अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। क्या कहा हमने इसको? हमने इसको कहा कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये कोई वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, एक शब्दों का समूह, यानी कि फ्रेज हो सकता है या क्लोज हो सकता है। दैट कंप्लीट्स, जो क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है किसको? एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहा है। जहाँ हमने पैटर्न बनाए थे उन्हीं पैटर्न्स पे हमने इनको देखना है। दो पैटर्न हमने बनाए थे प्रीवियस क्लास में, अगर आपने देखा हो। ध्यान दें, एक पैटर्न था हमारे पास में एस प्लस वी प्लस सी। क्या पैटर्न था हमारे पास में? एस प्लस वी प्लस सी। एक और पैटर्न मैंने डिस्कस किया था और वो पैटर्न था हमारा एस प्लस वी प्लस ओ प्लस सी। अब इन दो पैटर्न को ध्यान में रखना और इसके साथ ही हम चीज़ों को कवर करेंगे। अच्छे से समझ में आने वाला है आपको, क्लियर आप कर पाएंगे हर चीज़ को, कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से। डेफिनेशन हमने, अच्छा इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। हिंदी में आप इसे क्या कहते हैं? इसको आप कॉम्प्लीमेंट को आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं पूरक शब्द। क्या कहते हैं? पूरक शब्द या संपूरक। मतलब नेचुरल सी बात है। जैसे यहाँ हम एक सेंटेंस लें, एक एग्जाम्पल लें, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हम ले रहे हैं, आई एम अ टीचर। क्या यूज किया मैंने? सेंटेंस आई एम अ टीचर। अभी सेंटेंस का जो पैटर्न है, जो पहले जो देखते आ रहे हैं क्लासेस को, उनको तो पता ही है कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम जो है यहाँ पर। अब हम इसे क्या, कौन सी वर्ब कंसीडर करने वाले हैं? ये लिंकिंग वर्ब। ये एम किसकी फॉर्म है? ये बी वर्ब की फॉर्म है। किस वर्ब की फॉर्म है? बी वर्ब की फॉर्म है। और हमने चर्चा करी थी कि बी वर्ब यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर के बाद अगर कोई दूसरी वर्ब नहीं है तो उसको हमने कहना है लिंकिंग वर्ब। क्या कहना है उसको? हमने कहना है लिंकिंग वर्ब। और एक और चर्चा हमने करी थी कि लिंकिंग वर्ब के बाद में जो सेंटेंस का एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है, पैटर्न जो बना रहे हैं हम, उसमें ये क्या नहीं होगा? ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या कहेंगे इसको? अपन कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो इट मीन्स, ध्यान दें, यहाँ पर अ टीचर, ये जो वर्ड अ टीचर, वो किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन? आई के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब ये अ टीचर यानी कि जो टीचर वर्ड है वो आई के लिए क्या है? पूरक शब्द है। मतलब उसी के लिए पूरक वर्ड यूज कर रहे हैं। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं। आगे फर्दर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट में इसी सेंटेंस को हम अप्लाई करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। फिलहाल हम देखें कि देखो, हमने डेफिनेशन की बात कर रहे थे। इट्स अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट्स अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। जो हमें चाहिए स्ट्रक्चर वो हमारे सामने है यहाँ पे। यहाँ हमने सेंटेंस के पैटर्न को देखा। यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास में, वर्ब, और वर्ब के साथ में हमारे पास में क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। कौन सा स्ट्रक्चर? ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने बात की थी पहले वाली क्लास में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपने यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, देखें एक बार। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है? कॉम्प्लीमेंट क्या है भैया? कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। किसका पार्ट? अभी प्रेडिकेट का। और प्रेडिकेट क्या होता है? हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में, प्रेडिकेट के बारे में मैंने कहा था कि एक्सेप्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा बाकी का जो पार्ट होता है, वो बाकी का पार्ट क्या कहलाता है? वो प्रेडिकेट कहलाता है। और प्रेडिकेट का कंपल्सरी एलिमेंट क्या था? उसे हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। तो वर्ब से लेकर बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है एक्सेप्ट सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अ कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। कंप्लीमेंट पार्ट होता है किसका? प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रेडिकेट का ही पार्ट होता है। एंड आगे डिटेल में देखें तो डिस्क्राइब्स, वो डिस्क्राइब कर रहा है। किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? इधर द सब्जेक्ट, इधर द सब्जेक्ट। किसको? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। किसके सब्जेक्ट को? सेंटेंस के सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। और आगे कुछ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
मतलब ट्रांसिटिव वर्ब की जब हम बात कर रहे हैं, वर्ब विच इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसिटिव वर्ब। हमने डिस्कस किया था वर्ब के बारे में भी कि वर्ब के जो क्लासिफिकेशन किया था हमने ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब। अभी डिटेल में हम लेने वाले हैं जब टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, पूरक शब्द है। किसके लिए किसके लिए पूरक शब्द है? सब्जेक्ट के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए। अब मैं इसको एक बार वाइप अप करता हूँ, उसके बाद में अपन इसको डिटेल में क्लासीफाई करके करते हैं, इसके टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपन एक बार टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, there are two types of complement we have here. One which is known as subject complement, एक जिसे हम क्या कह रहे हैं, subject complement, और दूसरा जिसे हम क्या कह रहे हैं, object complement। वैसे एक जनरल आइडिया आप ले सकते हैं, नाम टाइटल को देख के आपको पता लग रहा है कि अगर हम बात करें किसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट जो किसके लिए यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए, उसको हम क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट जो किसके लिए यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए, उसे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब पैटर्न की बात करें तो आपने देखा कि अभी जो यहाँ पर हमने दो पैटर्न लिखे थे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले सेंटेंस के साथ में जो पैटर्न बनेगा सेंटेंस का वो क्या होगा, एस प्लस वी प्लस सी। क्या बन रहा है, एस प्लस वी प्लस सी। नाम से पता लग रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ जो वर्ब होगी वो कौन सी वर्ब होने वाली है हमारे पास में, ट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि अ वर्ब विच इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था प्रीवियस क्लास में, अगर आपको पता होगा तो जनरली अगर हमारे पास में एक ही ऑब्जेक्ट है तो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो कॉम्प्लीमेंट यूज़ होने वाला है, मतलब उसी के लिए ऑब्जेक्ट का ये पूरक शब्द है, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इसे हम टाइटल देने वाले हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहने वाले हैं, इसको हम कहने वाले हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? क्या कहा मैंने, दो टाइप्स हमारे पास में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका पैटर्न क्या होने वाला है, एस वी सी। और यहाँ ये जो वर्ब है, ये वर्ब कौन सी वर्ब है अपनी, इसको हमने क्या कहा था, लिंकिंग वर्ब, मतलब टू बी वर्ब। हम बात कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब के लिए, हमने जो वर्ब यूज़ करनी है वो कौन सी वर्ब यूज़ कर रहे हैं अपन, यहाँ पे बी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। किस वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, बी वर्ब में आपने फॉर्म देखी थी, इसकी फॉर्म क्या क्या है हमारे पास में, इज, एम, आर, वाज और वर। ध्यान दें इसके अलावा भी कुछ वर्ब्स हैं जो हम लिंकिंग वर्ब की तरह इसी पैटर्न में यूज़ करने वाले हैं। वो वर्ब कौन कौन सी हैं, जो चीफ वर्ब जो पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, कौन से वाले पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट को। मतलब जो कॉम्प्लीमेंट कौन सा लेके आने वाली है, ये कॉम्प्लीमेंट जो किसके लिए यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के लिए, तो इसको हम कह रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या कहने वाले हैं इसको अपन, इसको हम कह रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दें इसके लिए अलग ये जो बी वर्ब है, उसके अलावा जो वर्ब्स हैं हम जो यूज़ करने वाले हैं, वो वर्ब कौन सी वर्ब है हमारे पास में, आप देखें एक बार, बिकम, अपीयर, फील, ग्रो, बिकम, अपीयर, फील, ग्रो, लुक, दिख रहा है आपको, लुक, सीम। ये कुछ कॉमन वर्ब्स हैं जिनके साथ में हम यूज करते हैं कौन सा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा वो कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं अपन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ताकि मैं इसको वाइप आउट करूं और हम आगे फिर उसको डिटेल में यूज करें। सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम टेकअप कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। किसको टेकअप कर लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पैटर्न देखा आपने, एस प्लस बी प्लस सी। वर्ब कौन सी वर्ब हमारे पास में यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब। और कुछ वर्ब्स जो आपने भी स्क्रीनशॉट लिया था उसमें आपने देखा होगा कुछ वर्ब्स के बारे में। नाउ लेट्स सी, अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और कैसे हम किस वर्ब के साथ, वर्ब तो हमें पता ही है, कैसे उसको हम टेकअप करने वाले। लेट्स सी, ही इज अ स्टूडेंट। क्या लिखा मैंने, ही इज अ स्टूडेंट। ही सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है,
क्लियर है? इज एम आर वाज वर के बाद जब वर्ब नहीं है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? लिंकिंग वर्ब। और उसके बाद क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। और ये जो ए स्टूडेंट है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो अ स्टूडेंट यूज किया जा रहा है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है? ही। और ही यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट। तो इसको हम क्या टाइटल दे रहे हैं? इसको हमने कहा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दें, एक और सेंटेंस में टेकअप कर रहा हूं, मतलब इसी सब्जेक्ट के साथ में टेकअप कर रहा हूं, या ही की जगह हम कोई नाम यूज कर लें। जैसे हमने कहा अनिल इज अ स्टूडेंट। अब अनिल के लिए मैं एक और सेंटेंस कह रहा हूं, ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट। क्या कहा मैंने उसके लिए? ही इज इंटेलिजेंट। फिर से एक बार पैटर्न देखें, ही क्या है हमारे पास में? सब्जेक्ट है। इज क्या है हमारे पास में? वर्ब। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। और ये इंटेलिजेंट क्या है हमारे पास में? कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? ही के लिए यूज हो रहा है। तो इसको हमने क्या कहा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक बात बताएं, पहले वाले सेंटेंस में आपने एग्जांपल देख ही लिया था कि इसमें हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया, तो फिर मैंने यही दूसरा सेंटेंस इट मीन सेम ऑलमोस्ट सेम सेंटेंस हमने क्या यूज किया यहाँ पे? सिर्फ चेंज क्या किया हमने? अनिल के लिए हमने प्रोनाउन यूज किया, जो हमने थोड़ा डिस्कस किया था सब्जेक्ट के बारे में समझने के लिए। तो अनिल के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? ही। वही नंबर जेंडर एग्रीमेंट वाली बात। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ब तो हमने कॉमन यूज किया हुआ है। आप इन दोनों सेंटेंस में जो डिफरेंस नोट कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? पैटर्न वाइज तो दोनों कॉमन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन एक और कोई चीज डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ध्यान दें एक बार यहाँ पे, यहाँ को क्या नजर आ रहा है? स्टूडेंट। क्या दिख रहा है? स्टूडेंट। और ये स्टूडेंट क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। अच्छा स्टूडेंट से जस्ट पहले हमने क्या यूज किया हुआ? क्या यूज किया हुआ? अच्छा ये क्या है? आर्टिकल है। और यहाँ पर हमने इसको क्यों टेकअप किया है? जब आर्टिकल वाला टॉपिक होगा तब उसमें हम स्पेशली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप ये ध्यान भी रखना कि यहाँ ए कंपल्सरी या ए का हम यूज़ करेंगे ही, एक को अगर हम यहाँ से ओमिट कर देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? फिलहाल मुद्दे पे आते हैं वापस यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट क्या है यहाँ पे? नाउन। और ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है? ये इंटेलिजेंट क्या है? क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी। और क्वालिटी को हमने क्या कहा था? एडजेक्टिव। क्या कहा था हमने? एडजेक्टिव। अच्छा एक बात बताएं, आपने कहा था कि एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफायर ऑफ नाउन। क्वालिफायर ऑफ नाउन। आप देखेंगे इस सेंटेंस में ये जो वर्ड इंटेलिजेंट है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ये ही एक्चुअल में है क्या? प्रोनाउन। एक बात ध्यान दें, जनरली हम एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? क्वालिफायर ऑफ नाउन। बट अगर हम बात करें एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अ नाउन और अ प्रोनाउन एक्चुअल में है क्या? सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी, आपने देखा यहाँ पर नाउन नजर आ रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव नजर आ रहा है। एक्चुअल में मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा था कि हमारा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो सकता है? इधर नाउन और एडजेक्टिव। एक बात माइंड में सेट करें कि कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में जनरली कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज किया जा सकता है, या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में जनरली यूज होता है? तो वो कौन कौन से हैं? नाउन और एडजेक्टिव। और ये दोनों का ही एग्जाम्पल हमने यहाँ पे टेकअप किया हुआ है। एक ही सेंटेंस, अनिल इज अ स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट नाउन है, सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के साथ में कौन सा कॉम्प्लीमेंट आता है? हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसी अनिल के लिए हमने एक और सेंटेंस फ्रेम किया, ही इज इंटेलिजेंट। ही सब्जेक्ट है और ही प्रोनाउन भी है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इज लिंकिंग वर्ब है, इंटेलिजेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन इंटेलिजेंट क्या है? ये तो क्वालिटी, और क्वालिटी किसकी बता रही है? सब्जेक्ट की क्वालिटी। इट मीन्स यहाँ एक और ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कि इस एग्जाम्पल में आप एडजेक्टिव को क्या किस रूप में यूज करें, कैसे, किसको क्वालिफाई करने के लिए यूज करें? प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। एक्चुअल में आपने देखा है कि ये यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है वो किसका पार्ट है? अगर सेंटेंस के हम पार्ट करें तो आपने देखा होगा कि ये सब्जेक्ट है और ये बाकी वाला पार्ट क्या है? प्रेडिकेट। अर्ली क्लास में मैंने कहा था ये सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और, तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है वो प्रेडिकेट का पार्ट,
किसका पार्ट है? तो इसको हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? प्रेडिकेटिव। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिस्कस हम करने वाले हैं। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर से मैं वापस टेकअप करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपने देखा अनिल इज अ स्टूडेंट, ही इज इंटेलिजेंट। कुछ सेंटेंस और मैं ले रहा हूँ, वह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल है। जो कुछ वर्ब्स हमने ली थी, ये इज़मार, वाज, वर वर्ब के अलावा की हम बात करें तो इस तरीके से इस बी वर्ब के साथ जो भी आप सेंटेंस बनाने वाले हैं विदाउट एनी अदर वर्ब, तो वो जो एलिमेंट होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट होने वाला है? वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक और एग्जाम्पल हमने टेकअप किया, सी सीम नाइस। कैसी नजर आ रही थी वो? नाइस। ही लुक फ्रस्ट्रेटेड। क्या कहा हमने इसको? सी लुक फ्रस्ट्रेटेड। देखें एक बार यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज की हमने? सीम। हमने लिखा था कुछ वर्ब्स, बिकम, ग्रो, सीम, लुक, यस और नो। इन वर्ब्स के बाद भी जो कॉम्प्लीमेंट नजर आता है वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन सेंटेंस का पैटर्न भी क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये क्या है यहाँ पे हमारे पास में? कॉम्प्लीमेंट। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का क्या हो सकता है? आइदर नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखेंगे आप चाहे तो कोई नाउन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में ही क्या है? सब्जेक्ट। लुक क्या है? वर्ब। और फ्रस्ट्रेटेड क्या है हमारे पास में यहाँ पे? ये कॉम्प्लीमेंट। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है ये? वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है फ्रेंड्स? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो रही है और वो अपलोड होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो मैं कुछ पीसेस में ही आपके सामने भी क्लास यूज़ करूँगा। कभी कुछ कंसल्ट करने की कोशिश की है कि कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो कुछ टेक्नीशियंस वगैरह से, ताकि वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉर्ट होने वाली है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। क्लियर है? तब तक आप एंजॉय करें, चीज़ों को देखें, समझने की कोशिश करें। ये पैटर्न हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप अच्छे से क्लियर करें कंसेप्ट को और एंजॉय करें, लर्न करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। क्लियर?